नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। अगर आपकी बेटी, आपकी बहन या आपके परिवार से कोई भी लड़की वो बीपीओ में काम करती है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। दरअसल एक मामला महाराष्ट्र के नासिक से सामने आया है। वो मामला सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। जब बात होती है लव जिहाद की, जब बात होती है अवैध धर्मांतरण की, जब बात होती है कट्टरपंथ की, तो कुछ लोग इसको हंसी में उड़ा देते हैं, कहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन महाराष्ट्र के नासिक से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें अवैध धर्मांतरण का पूरा रैकेट चल रहा था। और कहां चल रहा था? एक मल्टीनेशनल कंपनी के बीपीओ में चल रहा था। और किस तरह से जो गरीब परिवारों की लड़कियां हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां हैं, उनको शिकार बनाया जा रहा था अवैध धर्मांतरण को लेकर। और किस तरह से कट्टरपंथियों ने अपने साथ के ही एक हिंदू युवक को जबरदस्ती नमाज पढ़वाई, जबरदस्ती बीफ खिलवाया। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एचआर हेड भी शामिल है। यह पूरा मामला महाराष्ट्र के नासिक का है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र के नासिक में एक मल्टीनेशनल कंपनी का बीपीओ, जिसमें काम करने वाले 6 टीम लीडर्स ने कट्टरपंथ की जो सीमा रेखा होती है उसे भी क्रॉस कर दिया। यानी कि ये आरोप लगते रहे हैं कि किस तरह से धार्मिक कट्टरपंथ होता है, किस तरह से अवैध धर्मांतरण होता है, किस तरह से लव जिहाद होता है। लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा था कि मल्टीनेशनल कंपनी के बीपीओ में भी ऐसा हो सकता है। जहां हिंदू बच्चियां जाती हैं नौकरी करने, वहां भी वही के सीनियर एम्प्लॉय किस तरह से कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं, किस तरह से अवैध धर्मांतरण का पूरा नेक्सस, पूरा रैकेट चला रहे हैं। यहां कोट पैंट और टाई लगाए लोग भी अवैध धर्मांतरण करवा रहे हैं। आपको बताएं कि इस मामले में पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। यह सख्त एक्शन लेते हुए पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया है उनका नाम भी सुन लीजिए। पुलिस ने इस मामले में जो नेटवर्क चला रहे थे धर्मांतरण का, उस कॉर्पोरेट नेटवर्क को बस्ट करते हुए, यानी एक्सपोज करते हुए जिनको गिरफ्तार किया उनका नाम है आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ अतर। इसके साथ एचआर हेड को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ छेड़छाड़, रेप, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज किया गया है। दरअसल यह मामला खुला कैसे? इस मामले में एक लड़की जिसने बहुत हिम्मत दिखाई, वो लड़की पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाती है। उसके बाद जो और लड़कियां हैं जो इन चीजों से जूझ रही थी, इन चीजों से पीड़ित थी, इन चीजों से प्रताड़ित हो रही थी, उन्होंने भी उस लड़की को देख के हिम्मत जुटाई और 9 एफआईआर पुलिस के पास दर्ज करवाई गई। जब पुलिस ने इस मामले में जांच की, तब यह निकल कर सामने आया कि यह पूरा नेक्सस काम कर रहा है। किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनी के बीपीओ में अवैध धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है और किस तरह से हिंदू बच्चियों को शिकार बनाया जा रहा है, उनके साथ शारीरिक शोषण किया जा रहा है, उनके दिमाग को बदलने की कोशिश की जा रही है कि कैसे उनका धर्म छुड़वा के अपने धर्म में शामिल करवा लिया जाए। इस मामले में एचआर हेड, आरोपियों की शिकायत करने के लिए जो पीड़ित लड़कियां हैं वो एचआर हेड के पास गईं। एचआर हेड ने इसे मामूली बात कहते हुए उनकी शिकायत नहीं सुनी। पुलिस ने इस मामले में एचआर हेड के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। अब इस मामले की जांच बताया जा रहा है एसआईटी को सौंप दी गई है। इस मामले में ये जो गिरफ्तार हुए हैं सब हाई प्रोफाइल है, सब बहुत पढ़े लिखे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है
कि इतनी हाईटेक शिक्षा लेने के बाद, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी दिमाग में किस तरह से कट्टरपंथ बैठा हुआ है, दिमाग में किस तरह से ये चीजें चल रही हैं कि इस पूरे नेक्सस को बना के अवैध धर्मांतरण करवाया जाए, दिमाग में किस तरह से चीजें चल रही हैं कि हिंदू बच्चियों का धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए, ना सिर्फ हिंदू बच्चियों का बल्कि दबाव डाल के हिंदू युवक का भी धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई है। ये सारी पीड़ित बच्चियां जो बताई जा रही हैं वो 18 से 25 साल के बीच है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें नौकरी की जरूरत थी, जिन्हें डराना आसान था, जिन्हें बहलाना आसान था, कुछ को प्यार में डालकर, कुछ को डरा धमकाकर किस तरह से अवैध धर्मांतरण का खेल ये पूरा चल रहा था, ये सोच के ही दिमाग घूम जाता है। सबसे बड़ी बात, लव जिहाद, प्रलोभन, ऑफिस में दोस्ती, मेंटोरशिप का फायदा उठाकर लड़कियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है। इस पूरे नेटवर्क को, मॉडर्न कॉर्पोरेट नेटवर्क को बस्ट किया है पुलिस ने शक जताया है कि 50 से ज्यादा लड़कियां पीड़ित हो सकती हैं, यानी कि ये संख्या 50 से ज्यादा की हो सकती है। तो सोचिए 50 से ज्यादा लड़कियों को इस पूरे घेरे में लेने के लिए कितना दिमाग उन लोगों ने लगाया होगा जो कट्टरपंथी थे, कितना समय इसी काम में लगाते होंगे, दूसरा काम तो खाली दिखावे करते होंगे। पहला उनका मकसद यही रहा होगा कि किस तरह से अवैध धर्मांतरण किया जाए। अब इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है, पुलिस ने बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, और पुलिस ने अन्य जो कर्मचारी, महिला कर्मचारी हैं, उनसे अपील की है कि यदि किसी के साथ किसी तरह का यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ का अनुभव भी हुआ हो तो हमको व्हाट्सएप पे शिकायत करे, क्योंकि पुलिस को शक है कि अभी और पीड़िता हो सकती हैं। इस मामले में 7 लोगों को एचआर हेड समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिर से मैं नाम बता देता हूं, आरोपी आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन और तौसीफ अख्तर। इसको लेकर दीपक शर्मा नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, मिलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिहादियों से, आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ अख्तर नाम के जिहादी एक साथ नासिक की एक एमएनसी आईटी कंपनी में काम करते थे और 7 काम करने वाली लड़कियों का यौन शोषण व ब्लैकमेलिंग करते थे। एक लड़की ने हिम्मत दिखाई और 8 अन्य लड़कियों ने भी शिकायत की। उसके बाद जो हुआ आप वीडियो में देखिए, पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है, चेहरे इन लोगों के ढके हुए हैं, पुलिस इनको पकड़ के ले जा रही है, पत्रकार इनका वीडियो बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि ये लंबे समय से नेक्सस चला रहे थे, नेटवर्क चल रहा था और कहीं और नहीं चल रहा था, किसी और जगह नहीं चल रहा था, बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर में एक ऑफिस में ये सब चल रहा था। अब जब ये मामला सामने आया है तो उन लोगों को ये जवाब मिल गया है जो कहते हैं लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती, जो कहते हैं कट्टरपंथ जैसी कोई चीज नहीं होती, जो कहते हैं अवैध मतांतरण जैसी, धर्मांतरण जैसी कोई चीज नहीं होती। तो ये फिर क्या है, जब हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसाकर अवैध धर्मांतरण करने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते समझते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।